हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते ड्राफ्टमैन। जैसा कि ये वीडियो होगा जो बेसिकली ड्राफ्टमैन के स्टूडेंट्स हैं पंजाब के लिए है स्पेशल वीडियो, क्योंकि एक आपकी नोटिफिकेशन आई आई हुई थी जिसके बारे में हमने आप सभी को बताया भी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को इंतजार था कि फाइनली हमारा ऑफिशियल सिलेबस आ जाए। उसके वेट में वो लोग अभी बैठे रह गए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं किए। तो अब फाइनली आपका वेट जो है वो ओवर हो चुका है। अब आपके पास मान के चलिए कि हार्डली 2 महीने का वक्त है। अभी एग्जाम डेट फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है। फिर भी अगर आप चाहोगे तो आपका सिलेबस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, और क्या उनका लेवल रहता है क्वेश्चंस का, कैसे आपको तैयारी करना है, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। देखिए, बात किया जाए, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो है भाई, 5/2023, 5/2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें टोटल जो वैकेंसी आई थी वो ड्राफ्टमैन सिविल की थी, ठीक है। तो फाइनली पी ट्रिपल एस बी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर रूप से मेंशन किया है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 2 पार्ट में होगा। कौन कौन से पार्ट में? पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। पार्ट बी में आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं मेरे भाई, ठीक है। पार्ट ए है, इसमें आपको पंजाब हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज आना है, आपसे पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी, साथ ही में पंजाबी लैंग्वेज और इंग्लिश भी आपसे पूछा जाना है, ठीक है। तो ये दोनों पेपर सेम डे ही होने हैं। ये दोनों आपका मान के चलिए कि ये तो पेपर है, इसके साथ ही में आपका एक लैंग्वेज टेस्ट का भी पेपर होगा, वो भी सेम डे ही होता है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा, स्कोर आपका इस पेपर से डिसाइड होगा। इस यही पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आपका क्वालिफाई तो करना ही है, साथ ही में आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपका अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट और अच्छा से अच्छा रैंक आ सके, ठीक है। तो उसकी तैयारी कैसे करना है वो हम कंप्लीट रूप से बताएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ टोटल जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 1 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 120 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है मेरे भाई। टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है, एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे दोनों पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रूप से पॉइंट नंबर 4 में आपको ध्यान देना है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है आपके पेपर में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करना है जिनके चार में से चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं। हाँ, तब आप रिस्क लेना जब चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आप इजिली क्या कर रहे हो, इजिली आप क्या कर रहे हो, उनको एलिमिनेट कर ले रहे हो, तो आप जा सकते हो, वरना रिस्क मत लेना भाई। निगेटिव मार्किंग ज़्यादा आने से, निगेटिव निगेटिव मार्क्स ज़्यादा स्कोर लाओगे, उससे क्या होगा, आपकी रैंक और आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। अब देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। पार्ट ए में जो आपसे पूछा जाना है, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, साथ ही में साथ ही में पॉलिटिकल इशू, इन्वायरमेंटल इशू, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल इशू, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर, जियोग्राफी। ये है आपका जो पार्ट, जीके का पार्ट, पार्ट ए में। यहाँ से पंजाब हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस, हिस्ट्री एंड कल्चर से भी पूछे जाने हैं, वो ये टॉपिक्स हैं आपके सामने। लॉजिकल रीजनिंग में आपसे जो टॉपिक्स पूछे जाने हैं क्लियर रूप से यहाँ पे है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, मेंटल एबिलिटी, 0.5 मार्क्स के हैं। बेसिक न्यूमेरिकल, नंबर्स और मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप अप्रिसिएशन, ये 3 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा। डाटा एनालिसिस, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, चार्ट और टेबल,
यहाँ इस लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से टोटल 10 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर से 5 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और जीके से आपसे 10 मार्क्स से, ठीक है। वहीं पे फिर देख लेते हैं, ये पंजाबी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश से आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। आईटीसी जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट यूजेज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड एक्सेल स्प्रेड पावर पॉइंट, इससे आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से पार्ट ए में आपसे पूछे जाने हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्ट बी देख लेते हैं, जो कि आपका टेक्निकली पूरा ड्राफ्ट मैन का सिलेबस है। हमारा फोकस यहाँ पे होगा, क्योंकि हम नॉन टेक नहीं करवाते हैं, टेक्निकल आपको इतना बेहतरीन वे में करवा देंगे मेरे भाई, कि आप लोग एक बार पेपर दे के आना और हमारी जो सारी क्लासेस हैं उनको बेहतरीन ढंग से एक बार करके जाना। श्योर है कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस आएंगे सीधा आपको थ्योरी से रिलेटेड, जो थ्योरी क्लासेस हमने दी है वही क्लासेस से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ BIS, इंट्रोडक्शन ऑफ IS कोड प्रैक्टिस, आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग ड्राइंग्स, ठीक है। लेआउट ऑफ ड्राइंग, लाइंस, लेटरिंग, डायमेंशनिंग, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल एंड प्रिंसिपल ऑफ RF, different types of projection views such as orthographic, isometric and oblique and perspective। तो ये मैं सीधे तौर पे बोल सकता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की ये पूरा टॉपिक है, जो कि मैं एप्लीकेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा चुका हूँ। तो आपको परेशान नहीं होना है, सीधा आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके क्लासेस को ज्वाइन कर लो, अभी भी वक्त है आपके पास, बेहतरीन कर लो अपने इस पार्ट को। दूसरा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, स्टोन, इसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड यूजेस। फिर ब्रिक्स में आपसे पूछे जाना है मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड यूजेस। फिर लाइम से पूछा जाना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, यूजेस। फिर पोजोलॉनिक क्लासिफिकेशन से इसके टाइप्स और यूजेस से पूछे जाना है। फिर सीमेंट है नेक्स्ट टॉपिक्स, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्वेश्चंस आएगा, टाइप्स एंड यूजेस से आएगा, और जितने भी टेस्ट होते हैं सीमेंट की वहाँ से भी क्वेश्चंस आएगा। अगला टॉपिक है आपका सैंड, सैंड के विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड यूजेस, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है क्ले प्रोडक्ट बिल्डिंग मटेरियल में, यहाँ पे आपसे जो पूछा जाना है अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सलिन, टेराकोटा, ग्लेजिंग। ये सारे टॉपिक आप जाके एप्लीकेशन में भरोसा रखो मेरे पे, सारे टॉपिक्स एक सिंगल सिंगल टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन है कंक्रीट में आपसे पूछा जाना है टाइप्स, इसके यूजेस एंड प्रिपरेशन, और प्रोपोर्शन एंड मिक्सर एंड एप्लीकेशन कंक्रीट में जो आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। फिर है टिम्बर, टिम्बर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर, डिजीज एंड डिफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सीजनिंग, प्रिजर्वेशन एंड यूजेस। ये भी टॉपिक सब कुछ, जितने टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इवन मैं यहाँ पे कारपेंट्री जॉइंट भी करवा चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, श्योर सी बात है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका अल्टरनेटिव मटेरियल ऑफ टिम्बर्स, जैसे प्लाईवुड, ब्लैक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड एंड साथ में फाइबर प्रूफ रेनफोर्स प्लास्टिक या मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। ये भी टॉपिक्स आपकी कवर हो चुकी है। इसमें से ये आपके मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और फायर प्रूफ रेनफोर्स प्लास्टिक, ये दो टॉपिक्स नहीं हुआ है अभी। मेरा इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजिक लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे ही वो एंड होगा विद इन 1 वीक मैं जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। मिसलेनियस नाम से एक टॉपिक रहेगा, वहाँ पे सारे टॉपिक एक सिंगल कवर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट है प्रोटेक्टिव मटेरियल्स टॉपिक है, इसमें पूछा जाएगा टार, बिटमिन, एस्फाल्ट, इनके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एंड यूजेस। पेंट फिर है अगला टॉपिक्स। फिर वार्निश से भी इसके टाइप्स, यूजेस ये पूछा जाएगा। मेटल में आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, यूजेस ये सब पूछे जाएंगे। फिर प्लास्टिक है अगला टॉपिक्स, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, टाइप्स एंड यूजेस से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अगला पांचवा पॉइंट है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से टॉपिक्स हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ये भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि मैं कवर करवा चुका हूँ।
देन है आपका स्टोन मैसनरी टॉपिक। स्टोन मैसनरी में इसके टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन आने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिट मैसनरी, इससे भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वॉल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी, यहाँ से भी। स्टोन मैसनरी को बहुत ही विधिवत तरीके से कराया गया है मेरे भाई, जितने भी स्टोन में बॉन्ड होते हैं इवन, और स्टोन मैसनरी के कितने टाइप्स हैं वो सब कुछ करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अगला टॉपिक है ब्रिक मैसनरी। इसमें आपसे जो पूछा जाना है क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो ब्रिक मैसनरी में जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते हैं एक स्किल मैसन द्वारा या मैसन द्वारा, वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको परेशान नहीं होना है, एक एक सिंगल टॉपिक्स आपकी कवर हो चुके हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। आठवां पॉइंट है फाउंडेशन। इसके पर्पस क्या है और इसके फेलियर, फाउंडेशन के कौन कौन से फेलियर हैं वो भी सब कुछ करवाया गया है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन ये भी करवा चुका हूं मैं। ड्राइंग ऑफ फुटिंग फाउंडेशन, सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग ऑन ग्राउंड एक्सकवेशन ये भी करवा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सोरिंग एंड स्कैफोल्डिंग डिटेल में ये भी मैं करवा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ अंडरपिनिंग, टिम्बरिंग डिटेलिंग, डीपीसी, आर्च, लिंटर, मोटार, आरसीसी, रेनफोर्स, डोर एंड विंडो, साथ ही में फ्लोर ट्रस, कारपेंट्री जॉइंट्स। देखिए कारपेंट्री जॉइंट्स आ ही, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हर एक सिंगल टॉपिक आपका क्या है मैं करवा चुका हूँ। फिर सर्वेइंग में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, सर्वेइंग में इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, मेन डिवीजन, प्लेन एंड जियोडेटिक में चेन सर्वेइंग से क्वेश्चंस आएगा। कंपास से आना है, प्लेन टेबल से, लेवलिंग से, थियोडोलाइट से और टोटल स्टेशन। तो सर्वेइंग में भी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ मैं एडवांस सर्वे में इवन मतलब जीपीएस से भी अगर क्वेश्चंस आता है तो वो भी मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। बाकी ये जितना टॉपिक्स आपको दिख रहा है ये तो कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक। फिर कैड, कैड की क्लासेस रजनीश सर द्वारा बेहतरीन तरीके से करवा दिया गया है, एप्लीकेशन में क्लासेस हैं और यूट्यूब पे भी उनकी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, जाके देख लेना और क्लासेस को ज्वाइन करो। इसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, से आप ज्वाइन करके बेहतरीन करो अपनी तैयारी, ठीक है। फिर है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में, यहाँ से जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, लोकल बिल्डिंग बायलॉज, इससे भी क्वेश्चन बनने। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अभी रिसेंट में ही ये सब्जेक्ट्स खत्म हुआ है बेहतरीन तरीके से। इसकी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से जाके कर लेना अगर इस सब्जेक्ट को अच्छा करना है। एक भी सिंगल क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, इवन जो यूट्यूब पे क्लासेस है आप जाके देख लेना, ठीक है। रोड एंड रेलवेज ये भी आपकी कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। इसमें आपसे पूछे जाने हैं प्रिंसिपल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इंडियन रेलवे एंड दियर गेजेज। इंडियन रेलवेज में जितने टाइप्स के गेजेज यूज किए जाते हैं वो सबसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, ठीक है। इवन मैं इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल वे में भी कवर करवाया हूँ, ठीक है। फिर है आपका ब्रिज, ब्रिज इंजीनियरिंग के भी सारे टॉपिक्स हमने करवा दिया है। इसमें ब्रिज इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ ब्रिज एंड टाइप्स ऑफ कलवर्ट, या कलवर्ट किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के ब्रिजेस होते हैं, वो सब कुछ मैं कवर करवाया, ठीक है। देन है अभी जो लास्ट में आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन में चल रहा है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी ही मैं स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टर्म्स यूज्ड इन इरिगेशन, इरिगेशन में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, स्टोरेज, रिजर्वायर, कैनाल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेंगे। लास्ट जो है आपका सब्जेक्ट या टॉपिक कह सकते हो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसमें जो पूछा जाना है क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ सैनिटेशन या सैनिटरी फिटिंग्स। तो ये मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यकीन करो मेरे पे भरोसा करो, PSSB ड्राफ्टमैन का जो सिलेबस है ना, इससे कहीं ना कहीं मैं बेहतर आपको कंटेंट दिया हूँ एप्लीकेशन में। एक बार जाके मेरे सारे कंटेंट को आप क्या करना, देख लेना। और अभी जल्दी विद इन 1 या 2 वीक मेरी ड्राफ्टमैन की बुक भी आने वाली है, जिसमें जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद है कि क्वेश्चंस उससे बाहर मुझे देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, या उनसे कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। एक बार सिलेबस को अगर डिटेल में देखना है तो आप क्या करना,
इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से जाके एक बार देख लेना। तो सभी को बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। होप सो आप लोग तैयारी अपनी ज़बरदस्त कर रहे होगे। अगर तैयारी में कुछ कमी रह गई है, कंटेंट आपको कहीं से मिल नहीं पा रहा है, तो नमस्ते ड्राफ्टमैन आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल है। यहाँ कोई भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है, समस्या हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या डिस्प्ले हो रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं आपसे सीधे क्लास में।